अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार्य। अलम का अर्थ है सौंदर्य शोभा और कार का अर्थ है वृद्धि करने वाला या बढ़ाने वाला। अलंकारोतीति अलंकार अर्थात सुंदरता को बढ़ाने वाला। काव्य के वह तत्व जो काव्य के सौंदर्य की वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं अलंकार कहलाते हैं। इसे और सरल करता हूँ, जिन उपकरण या शैलियों से काव्यों की सुंदरता बढ़ाई जाती है उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। जैसे एक स्त्री की शोभा उसके आभूषण होते हैं और आभूषण पहनने से वह स्त्री और अधिक सुंदर हो जाती है, उसी प्रकार कविता को सजाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है, जिससे कविता पढ़ने में और सुनने में मधुर लगे, पढ़ने में सरल और सुनने में मधुर लगे, इसलिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। आइए सबसे पहले जानते हैं शब्दालंकार। जहां शब्दों में अलंकार हो, वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं शब्दालंकार कहलाते हैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से कविता की सुंदरता को बढ़ा देते हैं वो शब्दालंकार कहलाते हैं, और जो अलंकार अर्थों में नवीनता तथा रसानुभूति का रसास्वादन करते, रसानुभूति का अनुभव कराते हैं वो अर्थालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार में यदि शब्द विशेष के बदल दिया जाए या उसके पर्यायवाची शब्द लिख दिए जाए तो शब्दालंकार के सुंदरता नष्ट हो जाती है, परंतु अर्थालंकार में ऐसा नहीं है। अर्थालंकार में उसके पर्यायवाची शब्द बदल दिए जाए तो भी उसकी सुंदरता नष्ट नहीं होती है। शब्दालंकार में आइए सबसे पहले जानते हैं शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार में मुख्य रूप से तीन भेद हैं। शब्दालंकार में है पहले अनुप्रास, दूसरा यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश। इसके अलावा भी और भी इसके भाग हैं, परंतु आज हम तीन इसके भेद जानेंगे। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और श्लेष, और उसमें भी सबसे पहले जानेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इस अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का अर्थ है दोहराना या बार बार आना, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। तो इस पंक्ति में त वर्ण लगातार आया है, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आइए अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण, जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो इस पंक्ति में देखिए चा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यह अनुप्रास अलंकार है और इस कविता में निखार आ गया है, सुनने में पढ़ने में सरल और सुनने में सुंदर है। अगला उदाहरण है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में, इसके पहले पंक्ति में म वर्ण 3 बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, और दूसरे पंक्ति में सेवक सचिव सुमंत 3 बार स वर्ण आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। शेष महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे, ताहि अहीर किछो हरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। तो इस पंक्ति में देखिए शेष महेश दिनेश सुरेश सा वर्ण लगातार आने से ये अनुप्रास अलंकार है और ये भी शब्दालंकार की शोभा को बढ़ा रहे हैं। अगला उदाहरण चौपाई है।
कंकन किंकिनो पुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें का वर्ण के बार बार आने से अनुप्रास अलंकार है। दूसरे पंक्ति में है कूलन में केलिन में कुंजन कछारन में, कूलन में केलिन में कुंजन कछारन में, क्यारिन में कलीन किलकंत है। इसके दोनों पंक्तियों में का वर्ण बार बार आया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे अनुप्रास शब्दालंकार कहेंगे। अगला उदाहरण, कहे पद्माकर परागन में पौन हूँ मैं, पानन में पीक में पलासन पगंत है। पद्माकर जी ने इसमें इस पंक्ति में प वर्ण का आवृत्ति एक से अधिक बार किया है। दोनों पंक्तियों में पानन में पीक में पलासन पगंत है, तो दूसरी पंक्ति में भी प वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अनुप्रास शब्दालंकार। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ गए होंगे और पूरा वीडियो आपने देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि आप अनुप्रास अलंकार को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।